हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप लोगों को हम बताते हैं हर वीडियो में कि हम लोग इस चैनल में मैथ्स से रिलेटेड बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। और मैथ्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और कर ही रहे हैं। प्रत्येक दिन आप लोगों को हम एक ना एक वीडियो देते ही रहते हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए कोई अपडेट हो, या फिर जेईई बोर्ड के लिए कोई अपडेट हो, या फिर आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड कोई जानकारी हो, आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, आप लोगों को देख कर आप लोगों को पता चल गया होगा क्या, वर्गमूल, जिसका हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो इसके बाद जानेंगे कुछ इसका जो नियम है बोलेंगे, या फिर इसका जैसे गुण बोलेंगे, वो गुण सबको जानेंगे और कैसे हम लोग इसको निकालना सकते हैं उस सबको जानेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले उसको देखते हैं। देखिए, वर्गमूल और घनमूल दो चीज़ है। तो देखिए, घनमूल को इसमें हम इसलिए शामिल नहीं किए कि आप लोगों का वीडियो बहुत लंबा होगा, जिस वजह से आप लोग हम क्या किए, वर्गमूल का अलग वीडियो बनाए हैं और घनमूल का अलग वीडियो बनाए हैं, और दोनों को क्या किए हम अलग अलग किए हैं ताकि आप लोगों का ही सुविधा हो। और यहाँ पे इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग, और जो देखते हैं क्या क्या सीखेंगे उसके बाद जानता हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, पहला हम लोग क्या, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या यानी किसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने स्क्वायर नंबर जिसको बोलते हैं। अब इसके स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे, इसको हम आगे जानेंगे। उसके बाद किसके बाद जानेंगे हम लोग, वर्ग संख्या पहला हुआ, और दूसरा क्या हम लोग का वर्ग संख्याएं, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जिसको बोलेंगे। आगे समझेंगे इसको भी। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, वर्गमूल। हम लोग का टॉपिक ही है वर्गमूल, आगे जानेंगे फिर हम लोग वर्गमूल किसको बोलते हैं। अब वर्गमूल के बाद जानेंगे जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इसको समझेंगे किसको हम लोग वर्गमूल बोलेंगे। उसके बाद क्या, हम लोग का वर्गमूल निकालने की विधि, हम लोग का टॉपिक ही है वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किसको वर्ग बोलेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसका हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट निकालने का विधि सब जानेंगे। इसका बता देना, पहले हम लोग दो विधि होता है, दोनों विधि को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात का वर्ग संख्या। ठीक है, वर्ग संख्या किसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, पहला टॉपिक ही है हम लोगों का वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर का हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या है। तो स्क्वायर नंबर देखिए, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करो, संख्या से, समझिए। यहाँ पे वर्ग संख्या क्या होता है, स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे, किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना कर। ठीक है, गुना करने पर लिखते हैं, गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है, या फिर वर्ग संख्या कहलाता बोलेंगे। ठीक है, क्या, किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 2। ठीक है, 2 क्या संख्या है, तो इसी का हम लोग क्या, इसी से गुना करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना किए तो जो हम लोग को संख्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 दूनी 4। तो हमने क्या बोलेंगे, 2 का वर्ग क्या हुआ, 4 है। समझ में आ गया। किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है, या फिर वर्ग नंबर जिसका बोलेंगे हम लोग स्क्वायर नंबर बोलेंगे, वर्ग संख्या बोलेंगे। समझ में आ गया। जैसे लिखे यहाँ पे 7 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा, 49, यानी बोलेंगे हम लोग 7 का वर्ग क्या हुआ, 49। और इसका उल्टा होता है 49 का वर्गमूल बोलेंगे, तो वर्गमूल को हम आगे जानेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। वर्ग संख्या किसको बोलेंगे, किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अगला क्या था हम लोगों का, वर्ग संख्याएं यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, उसको समझेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, उसको हम समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वर्ग संख्याएं। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। संख्या ये, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे, उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे,
देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के उदाहरण का डिफिनेशन क्या होगा? किसी भी बोले या फिर कोई भी बोले यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे कहते हैं किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का क्या बोलेंगे हम लोग? किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? संख्या के इकाई स्थान को यहाँ पर हम समझते हैं, मतलब किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या यानी पूर्ण वर्ग जिसको बोलेंगे, यहाँ पे समझ जाइए, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या बोलें, या फिर क्या जगह होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, परफेक्ट। जैसे देखिए कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या जिसको बोलेंगे, जैसे क्या हुआ? 16 क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। क्यों होगा? 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलता है? 4 निकलता है। कैसे निकालेंगे आगे जानेंगे हम लोग। तो 4 का वर्ग क्या हुआ? 16 हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 16 क्या हुआ? परिपूर्ण वर्ग हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। जैसे वहाँ आपका हो गया 36, 25, 20 क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? कोई भी दो संख्या को सेम संख्या को गुना करेंगे तो 20 आएगा, नहीं आएगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 4 12, 5 5 25, 4 4 16 हो गया, 5 5 25 हो गया। तो देखिए 4 और 5 16 हुआ 25, तो दोनों के बीच को ना तो 20 क्या कोई भी दो संख्या सेम संख्या को गुना करेंगे तो 20 आएगा, नहीं आएगा? तो जब नहीं आएगा तो 20 क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे अब कर लेते हैं हम 64। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या 7 7 क्या आ जाता है? 49, 8 8 64। तो कोई भी दो सम संख्या को गुना करें तो 64 आ रहा, मतलब 64 क्या हुआ? हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। तभी समझ में क्या पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलेंगे? या फिर वर्ग संख्या या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। इसका देखिए कंडीशन क्या है, आप लोगों को कंडीशन कुछ बताते हैं हम। किसी भी बता दें, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट में क्या नहीं होता है? किसी भी परिपूर्ण, आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, वहीं से लिख देते हैं ना, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। ठीक है, वर्ग संख्या का किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, क्या कहने से तो उसको जानेंगे। ठीक है, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको? इकाई नहीं सकता मतलब पहला वाला अंक क्या नहीं होगा? 2 3 7 8 नहीं होगा। इसको अपने याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को बोला जाएगा 2 4 5 7, ये जो संख्या है ये परिपूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलिएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम जानते हैं कि किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का अंत में क्या नहीं होता है? 7 नहीं होता। कंडीशन है। ठीक है, अगर आपको बोल देंगे कि किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 0 या फिर 5 के अलावा कुछ भी संख्या रहे तो 5 से भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि 36 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? लास्ट में 5 और 0 नहीं है, क्या 6 है, तो नहीं जाएगा भाग, हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार बोलेंगे कि ये जो संख्या दिया गया हम लोग के यहाँ पे 2457, लास्ट में 7 है, तो हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं? किसी भी संख्या का अगर लास्ट में यानी किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट में 2 3 7 या 8 होता है, 2 3 7 या 8 होता है, तो क्या होगा? वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और देखिए अब बचा कौन कौन वाला हम लोगों का? 1 0, पहले 0 को लिख लेते हैं। ठीक है, 0 1 4 5, फिर हो गया आप लोगों का 6 9, हो गया ना ये वाला संख्या। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब यहाँ पे क्या बोलें? किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 नहीं होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा? कि कोई भी अगर ऐसा वर्ग संख्या होगा जिसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा बोलेंगे? 0 1 4 5 6 8 ये सब होगा। 0 1 4 5 6 8 होगा, इस मतलब होगा, हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में कहीं कहीं ये वाला कंडीशन नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का परिपूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट में क्या नहीं होगा? 2 3 7 8 नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि उसके वाला बाकी कुछ ना कुछ होगा। देखिए
24 जो होता है, 24 का लास्ट में 4 है, यहाँ भी 4 मैच कर रहा है, क्या 24 का पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसी भी दो संख्या गुना करेंगे सेम सेम तो 24 नहीं होता है। 19 जो हुआ होगा, नहीं होगा। यानी ये वाला कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कि कोई भी हम लोग बोलेंगे परिपूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक हमेशा यही होगा, वो नहीं हो सकता। अगर सबका अगर लास्ट में से हो गया तुम्हारा 31, आप लोग 31 हो गया, 31 के लास्ट में क्या 1 है, तो 1 क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। लेकिन देखिए आपको बता दे रहा हूँ कुछ यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर। जैसे हुआ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पे देखिए जो भी हम लोग यहाँ सब क्या लिखे हैं, सभी को परिपूर्ण वर्ग संख्या हुआ ना, सब क्या हुआ परिपूर्ण वर्ग संख्या हुआ। सबका देखिए लास्ट वाला जो इकाई अंक होगा सब क्या होगा यहाँ पे मैच करेगा। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में मैच किया ना, 9 है मैच किया ना, 6 है मैच किया, 5 है वो भी मैच किया, 6 है मैच किया, 9 है मैच किया, 4। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल लेंगे, जो भी हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका अंतिम अंक क्या कहने का 2 3 7 8 नहीं होगा। कहीं भी देखेंगे 2 3 7 8 नहीं होगा। तो आगे आप लोग बढ़ते जाइए, कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा ये। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि हमेशा यही सब होगा, लेकिन हमेशा ये सब नहीं होता। कहीं कहीं क्या होता है, ये वाला जो बोलेंगे मतलब जो इधर वाला जो ये हुआ कि मतलब लास्ट में क्या हमेशा 9 6 5 होगा, वो वाला पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग बोल सकते हैं कि यही सब में से ही होगा। जो ये जो डिजिट हुआ 0 1 4 5 6 9 ये सब ही होगा लास्ट में। लेकिन ये हर नंबर का लास्ट में अगर ऐसा रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों को बता दिए 21 हुआ, 29 हुआ, 39 हुआ, ये सब क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। तो देखिए इस सब आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नंबर को लीजिए, माइंड में लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का क्या था, क्या बोला था हम लोग, सबसे पहले हम लोगों का वर्ग संख्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ पूर्ण, यानी यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या बोले, या फिर वर्ग संख्याएँ बोलें, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलें। अगला क्या हम लोगों का, अगला हम लोगों का वर्गमूल, जिसको हम लोग बोले स्क्वायर रूट। ठीक है, अगला क्या स्क्वायर रूट, जो हम लोग का टॉपिक है हम लोग उसको जानेंगे। उसके बाद उसका निकालने का विधि सबको जानेंगे हम लोग। तो वैसे बिजी है, बहुत आसान है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, वर्गमूल, जिसका हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसका, हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर क्या हो, मूल संख्या प्राप्त हो। क्या लिखे यहाँ पे, किसी भी संख्या का वर्गमूल वो संख्या है जिसका वर्ग करने पर क्या हो, मूल संख्या प्राप्त हो। इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आगे है इसका चिन्ह जो होता है, इसका चिन्ह कुछ स्टेप से होता है। देखिए कैसा होता है इसका चिन्ह, ये किसका चिन्ह हुआ, रूट का, यानी बोलेंगे हम स्क्वायर रूट का, यानी किसका चिन्ह हुआ, मतलब वर्गमूल का चिन्ह हुआ। यानी किसी भी जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रूट 16, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग रूट 16 का क्या निकालना, हम लोग का वर्गमूल निकालना है। और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो क्या बोले यहाँ पे, किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। तो ये क्या हो गया, हम लोग का वर्गमूल हुआ। तो 4 का बोलेंगे वर्ग, ये क्या हुआ 4 का वर्ग हुआ, इधर 4 का वर्ग कौन हो गया 16, और 16 का वर्गमूल उसका उल्टा। बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा 4, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्ग 16। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए क्या वर्गमूल किसको बोलेंगे, वर्ग किसको बोलेंगे। अब जानेंगे देखिए वर्गमूल निकालने का विधि। वर्गमूल निकालने का 2 विधि है, पहला हुआ गुणनखंड विधि और दूसरा हुआ आप लोगों का विभाजन विधि या फिर भाग विधि बोलेंगे। तो पहले जानेंगे हम लोग गुणनखंड विधि को जानेंगे। गुणनखंड विधि भी आसान है, भाग विधि भी आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जानेंगे अभी हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि।
डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे विधि, ठीक है। पहला क्या हम लोगों का गुणनखंड, गुणनखंड विधि, ठीक है। पहला क्या हम लोगों का गुणनखंड विधि। उसके बाद क्या आता है विभाजन विधि होता है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में हम लोग जानेंगे इसको, देखिए जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि में देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोई भी ऐसे अगर संख्या दिया हुआ रहेगा जिसका हम लोग वर्गमूल निकालना बोला जाएगा तो क्या करेंगे उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो गुणनखंड करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, बार बार बोल रहे हैं 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। तो 4 कैसे होगा उसको निकाल कर देखते हैं। जैसे क्या हम उनका 16 होगा, इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, यानी एलसीएम जो लेते हैं हम लोग उसे गुणनखंड मतलब फैक्टराइज निकालेंगे इसका, ठीक है। गुणनखंड करने से सबसे पहले क्या से करेंगे इसको 2 से, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4। क्या ये वाला और आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कितना आ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे 16। तो 16 का क्या निकालना वर्गमूल निकालने से क्या लगा देना, रूट लगा देना, इजिकल टू रूट अंडर क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 2 कितना है, इसका देखिए वर्गमूल निकाल रहे थे। हाँ अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 16 का जगह क्या लिख सकते हैं, उसका हम गुणनखंड किया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 को 2 है ना हम लोग का, 1 2 3 4। आगे देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, जितना जोड़ा रहेगा सब जोड़ा में से क्या करेंगे 1 को लिखेंगे। यहाँ पे 2 गुना 2 बराबर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं गुना, फिर यहाँ पे देखो 2 गुना 2 का क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 2 का क्या करेंगे जोड़ा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कोई भी दो संख्या अगर सेम संख्या रहेगी उसको गुना करेंगे तो क्या लगता है उसका स्क्वायर लग जाता है। ए इंटू ए बराबर क्या होता है ए का स्क्वायर, ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा ए का क्यूब 3 बार है। वैसे 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सेम वही कि यहाँ पे हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 है, इसलिए 2 2 का क्या क्या जोड़ा निकालें। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं स्क्वायर और रूट क्या जाता है कट जाता है, तो दोनों से स्क्वायर रूट कटेगा ना, स्क्वायर रूट कट गया तो बचा क्या हम लोग का 2 और यहाँ पे भी एक 2, तो 2 दूना क्या जाएगा 4। तो हम लोग पहले भी जानते थे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, हम लोग निकाले भी यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4। तो हम लोग का आंसर क्या है, इसीलिए 16 का वर्गमूल कितना है क्या हम लोग का 4 है, क्या है हम लोग का आंसर। कहीं दिक्कत, कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं यानी बड़ा नंबर लेके उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है गुणनखंड विधि से ही। टू 25 225 इसका हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 225 का वर्गमूल ज्ञात करें, कौन सा विधि से निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 225 का क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग 2 2 5। तो देखो लास्ट में 5 है यानी पक्का 5 से भाग जाएगा। और एक चीज़ है कि 3 से भाग जाने का नियम क्या बोलिए था, सब संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, सभी संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या हम लोग का निकलेगा वो संख्या का 3 से पूरा भाग जाता है, तो जानेंगे कि पूरा संख्या भी 3 से भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इससे पहले आप लोगों को बता दें अगर आप लोग विभाजन वाला विधि नहीं जानते हैं कौन संख्या से विभाजन होता है, तो आप लोग क्या कीजिए प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा विभाजन का नियम जो टॉपिक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला सबसे नीचे है विभाजन का विधि वाला, प्ले लिस्ट में यहाँ पे वीडियो का जो लिस्ट है वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। विभाजन वाला अगर किसी को डाउट है तो और इसका क्या करेंगे अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, 7 और 2 9, तो 9 क्या होता है 3 से भाग जाता है ना, यानी पक्का है कि ये वाला पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा, तो यानी 3 से ये वाला गुणनखंड होगा। 3 7 21, 3 से 21 कितना बचा 1 5 15, 3 5 15। अब देखिए और यहाँ से और 5 से जाएगा कि नहीं, 5 से जाएगा कि नहीं 3 से जाएगा कि नहीं, और 3 से नहीं जाएगा तो 4 से 5 से आगे बढ़ते जाएंगे। 3 से यहाँ पे भी जाएगा, देखिए 7 5 12 12, 7 5 12, 3 से भाग जाता है ना, 3 4 12, यानी पक्का की वाला भाई कितना से भाग जाएगा 3 से भाग जाएगा। 3 1 का 3, 3 2 6, कितना बचा यहाँ पे 1 5 15, 3 5 15 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 3 से क्या भाग जाएगा 5 और 2 7, 7 का 3 से भाग जाता नहीं जाता है, यानी 3 से नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 4 का पारा में 25 आता कभी नहीं आता, नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा, क्यों जाएगा कि लास्ट में अगर 0 और 5 होता तो 5 से भाग जाता है, ठीक है। 5 से करता 5 5 25, और क्या आगे जाएगा 5 नहीं जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे 225 का वर्गमूल निकाल रहे हैं,
225 यानी √225 225 वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। टॉपिक को आगे बढ़ा लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 3 3 का देखो जोड़ा है ना, तो एक को 3 निकाल लेंगे यहाँ से भी, 5 का जोड़ा है ना, यहाँ से भी 5 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या जगह हो जाएगा हम लोग का √3 2 इसलिए 3 का स्क्वायर और 5 2 इसलिए 5 का स्क्वायर, और हम लोग क्या जानते हैं स्क्वायर रूट कट जाता है। अब बच गया हम लोग का क्या नीचे 3 गुना 5 यानी 3 गुना 5, तो 3 5 कितना आ जाएगा हम लोग का 15। तो हम लोग का आंसर निकल गया 15। खत्म, कोई दिक्कत वर्गमूल में कहीं भी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे अभी हम लोग, 225 का वर्गमूल कितना जगह हम लोग का 15 आंसर। अगर आप लोगों को नहीं आता था फिर भी लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्या जगह पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। अगर हम लोग का 15 अगर नहीं आता तो पूर्ण वर्ग संख्या होता नहीं होता। एक हम लोग दूसरा ऐसे ही एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिसका हम पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा विधि से हम लोग निकाला है, गुणनखंड विधि से निकाला है। आगे देखिए जैसे हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे 80 कितना ले रहे हैं 80 का वर्गमूल निकालना हम लोग को। कोई बात नहीं, गुणनखंड करते हैं 80 के। 2 40 2 20 जाने ना गुणनखंड करना, 2 10 2 5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे √80 बराबर रूट अंडर कितना जगह हम लोग का यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 2 2 को है इसलिए यहाँ से 2 निकलेंगे, यहाँ 2 5 तो 5 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना ये 5 का तो कोई है ही नहीं वहाँ पे, नहीं है। तो क्या देखो अलग से क्या जगह यहाँ पे बोलेंगे तो हम रूट नहीं, तो इसको देखिए लंबा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ही रहेगा। अब देखिए इसका इसके साथ तो कट गया, इसका भी कट गया, ये 5 का तो ढका हुआ है ना ऊपर वाला टॉपिक तो नहीं जाएगा उसका, यानी यहाँ से कौन निकलेगा 2, यहाँ से भी कितना निकलेगा 2। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 का टॉपिक तो पहले से ही ऑलरेडी रखा क्योंकि उसका कट भी नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, 2 दूना क्या जगह यहाँ पे 4 गुना √5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 √5। अब इसको लिखेंगे आगे हम लोग 80 का वर्गमूल। 80 का वर्गमूल क्या जगह हम लोग का 4√5, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। और वर्ग निकालने का तो विधि कुछ है या नहीं है, जो संख्या उसी से गुना कीजिए, वर्ग आ गया। और वर्गमूल निकालने का विधि गुणनखंड वाला विधि बता दिए, क्या करना आपको 2 2 का बस जोड़ा करना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे 12 का वर्गमूल क्या होता है, 12 का बोल रहा है 144 का 12 होता है हम लोग जान जाएंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा 20 तक, आप लोगों के लिए बहुत काम का चीज़ है ये वाला, ठीक है। 196 ले रहे हैं, ठीक है 196। अब देखिए 196 का क्या करें हम लोग वर्गमूल गुणनखंड करेंगे 196, 2 से जाएगा ना लास्ट में, 2 3 6 0 2 4 6 है इसलिए 2 से जाएगा। 2 कितना में जाएगा 2 9 18, 2 9 18, एक को बचा ना 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, 2 9 18। अब तो 2 3 किसी नहीं जाता, डायरेक्ट जानते हम लोग 49 क्या से जाता 7 से, 7 7 जा 49। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं √196 इजिकल टू रूट अंडर क्या लिखेंगे हम लोग 2 × 2 × 7 × 7। आगे बढ़ते हैं, 2 को 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर, 7 2 है इसलिए 7 का स्क्वायर, और ये सब कट जाएगा, बचा कितना 2 × 7 बराबर 2 7 14। इसीलिए 196 196 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 14 आंसर, ठीक है। कहीं भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी भी संख्या का आप लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोग हम बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विभाजन विधि से हम लोग किस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं उसको इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। 256 625 400 1000 0, इस सब का आप लोगों को क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है।
बोले तो HW जैसा है, मान लीजिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस सबका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप लोग इस सबका बना लीजिएगा ना, आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, किसी भी प्रकार कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, सर ये वाला संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या होने के बावजूद भी, तो हम आप लोग को निकाल के भेज देंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे किया हम लोग का, ये तो हम लोग कौन सा विधि हुआ, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन बोलेंगे। आगे हम लोग का क्या, विभाजन विधि या फिर बोलेंगे भाग विधि, डिवीजन मेथड इसको बोलेंगे। आगे है हम लोगों का, आगे दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हम लोग का, भाग विधि इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। भाग विधि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीजन मेथड इसको बोलेंगे। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आप लोग उसको भी कर सकते हैं। भाग विधि, डिवीजन मेथड इसको बोलेंगे, ठीक है। अब भाग विधि का मतलब क्या है, भाग देने का काम करना है यहाँ पे, जैसे हम लोग भाग देते हैं सेम वैसे ही। अब देखिए जो 16 था, 16 का वर्गमूल क्या निकाल रहे थे हम लोग, 16 का वर्गमूल निकाल रहे थे 4, 49 का निकाल रहे थे 7, 144 का निकाल रहे थे 12, 196 का निकाल रहे थे हम लोग 14, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, इसी चीज़ के हम लोग क्या भाग विधि से भी निकालेंगे, और हमने जानेंगे क्या, अगर हम इतना आ रहा था जानेंगे क्या आ जाएगा, हम लोग आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला काम करते हैं, हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे कौन सा विधि से, हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से। तो ये क्या हम लोग का 16 हुआ, ठीक है, 16 हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक नियम है, नियम क्या है, जैसे हम लोग भाग का नियम क्या है, अगर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ संस्फल करते हैं। अगर ये पहला वाला अगर भाग नहीं जाता तो क्या पहला एगो संख्या लेते हैं, अगर ये वाला भाग नहीं जाता तो दोनों संख्या को लेते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जो हम लोग का भाग विधि जो है, यहाँ पे क्या इसका कंडीशन है, हमेशा क्या करना पड़ता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दो का जोड़ा करना पड़ता है। कुछ भी संख्या था मान के चलिए 2 7 3 4 है, तो राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे, दो का जोड़ा करेंगे, दो का जोड़ा होगा। अगर मान के चलिए 1 होता तो 1 अकेले रहता, ठीक है, यहाँ पे 2 4 रहता तो यहाँ से कोई जोड़ा होता, ये यहाँ पे 2 2 अकेले रहता। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, राइट टू लेफ्ट दो का जोड़ा करेंगे, बचेगा तो अच्छा बात है, एक नहीं बचेगा तो उसी के ऊपर वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 16 का वर्गमूल तो बहुत आसान है, इसको क्या बताएंगे आप लोगों को, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बताएं। देखिए ये तो 16 2 का जोड़ा तो पहले से ही है, तो कौन सा ऐसे संख्या का हम लोग सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि डायरेक्ट 16 आएगा। तो 1 1 का 1, 2 2 4, 3 3 का 9, 4 4 16 छोटा डिजिट का था, इसीलिए इसमें कुछ ऐसे नियम फॉलो नहीं करेगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे, कितना 4 गुना 4, वो जो संख्या सेम उसी से गुना करना पड़ता है 4, है ना। और इसी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 4 4 कितना है हम लोग का 16 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 16 आता ना, 16 आ गया। तो क्या कितना से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया 4 से, तो हम लोग वर्गमूल क्या निकल के 4 गया। अगर बड़ा डिजिट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़ा डिजिट जैसे मान के चलिए 144 को हम लोग करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं 144 का। जैसे देखिए 144 जो है 144, क्या नियम क्या हम लोगों का, राइट टू लेफ्ट दो डिजिट का जोड़ा निकालना, ठीक है, 2 डिजिट का जोड़ा बन गया ना, ये अकेला बच गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग काम करने वाला है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए हमें किस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ये जो पहला काम था, क्या करेंगे हम लोग, दो का जोड़ा करेंगे उधर से राइट टू लेफ्ट, देखिए 2 का जोड़ा हुआ, ये अकेले बच गया। तो इसी अकेले को हम लोग को भाग देना है, वो 1 से दे 2 से दे फर्क नहीं पड़ता, हम जान जाएंगे पहले 2-3 को क्वेश्चन बनाते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे जो हम लोग का 1 उससे घटे, 1 घटना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ भी लिखना होगा, नीचे भी उसे 2 को लिखना है, तो 2 दूना कितना होता है 4 होगा, तो 4 की 1 से 4 घटेगा नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 1 से भाग देंगे, कितना से 1 से। ये देखिए इसका कंडीशन जो है जोड़ा यानी पहले इसका काम करेंगे उसके बाद इसका काम करेंगे, ठीक। तो 1 1 का कितना होता है 1 होता है ना, उसी 1 को यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। अब 1 में अगर 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 बचेगा। अब यही इसको क्या करते हैं ऐड कर देंगे, 1 1 का कितना 2। अब देखिए इसका कंडीशन यही है, दोनों जोड़ा है तो उतरेगा फिर दोनों एक ही साथ उतरेगा ना। तो यहाँ पर 2 44 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा।
अब देखो, वर्गमूल का नियम ही है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करना होगा, नियम है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक रखेंगे तो एक से ही इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और उसी एक को यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर एक को रखें तो एक एक का एक क्या लास्ट में एक आके कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या लगा के देखेंगे हम लोग, 2 लगा के देखेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2 दूनी 4। तो क्या कट रहा है, जब हम लोग यहाँ पे 2 लगा रहे हैं तो 2 यहाँ पे भी हम लोग क्या बैठा देंगे, क्यों बैठा सकते हैं, 2 से वाला पूरा पूरी काट रहा है। जब पूरा जब खत्म हो जाता है हम लोग बोल सकेंगे ना कि 144 का वर्गमूल कितना है 12। तो हम लोग पहले भी लिखे थे कि 144 का वर्गमूल कितना आता है 12। यही क्या गया हम लोग के आंसर, क्या विधि से, भाग विधि से। और इसको देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, दायां से बायां, ठीक है, जोड़ा कीजिएगा 2 2 का। यहाँ पे 1 गो बच गया। पहले जिसके सबसे पहला को काम कीजिएगा, काम करना क्या है, 1 दूना 2 करेंगे तो होगा नहीं, जो संख्या रहेगी उसको सेम से गुना करना। यहाँ पे अगर 2 देंगे तो 2 से ही गुना करना, 3 देंगे 3 से गुना करना। तो हम लोग के यहाँ पे 1 था, 1 कटाना था, इसलिए क्या किया हमने 1 से गुना की, 1 1 का 1 हो गया, ठीक है। 1 1 हो गया, 1 1 का 1 किए तो कट गया। अब देखिए यहाँ इधर जो बचेगा इस साइड में इसको ऐड करते रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। 1 1 का 1 हो गया, उसको देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ ना। और यहाँ पे कितना संख्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका लास्ट वाला डिजिट मिलेगा। तो 2 दूनी क्या होता है 4 होता है। अगर यहाँ पे अगर 3 दे देते हैं, यहाँ पे 3 3 का 9, तो कटता नहीं करता। तो हम लोग ऐसा करके क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। कौन सा विधि से, विभाजन विधि से। देखिए आप लोगों का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा कि यह बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा। पर अगर नहीं समझ में आता क्या कीजिए, पीछे भी जाएगा, देखिए मतलब वीडियो को पीछे करके आप लोग क्या कीजिए, दोबारा देख सकते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो उतना हार्ड नहीं है। दूसरा देखिए लिखते हैं हम लोग 196, कितना लेंगे 196, जिसका वर्गमूल हम लोग पहले बता दें कितना था 14, 196, ठीक है। अब इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नियम क्या हम लोग को, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट क्या करें, 2 2 का जोड़ा करेंगे तो 6 और 9 का जोड़ा गया, 1 अकेले बच गया। अभी आप ही लोग बताए थे 1 कितना से भाग जाएगा, 1 से ना भाग जाए, 1 1 का 1, 1 1 का 1, और इसी 1 को लिखेंगे हम लोग उधर, क्योंकि हम लोग का क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा उधर। अब देखिए 1 से 1 घटाएंगे तो कट गया, बचेगा एक ही बार कौन 96, और इधर 1 1 जोड़ेंगे तो 2। अब आप ही लोग बोलिए हम लोग कौन ऐसा संख्या को सेम सेम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट आएगा। यानी देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर 1 लाने का आता तो हम लोग यहाँ पे 1 देते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग 2 लाने का, तो कौन कौन ऐसा संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा, किसी से आता नहीं, तो ये बोला होगा ही नहीं कभी भी, है ना। अब देखिए अगर लास्ट में अगर हम लोग का यहाँ पे कितना रहता है 5 होता है, कितना को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। मान के चलिए यहाँ पे 5 होता है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 5 5 25 का 5 होता है, तो हम लोग को मिलता है। तो यहाँ 6 चाहिए, तो हम लोग आप ही लोग बताइए कि कौन ऐसा संख्या को उसको सेम संख्या के मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आता है। 4 में आता है, 4 4 16 का 6 होता है ना, और 6 6 36 का भी 6 आता है। 4 4 16 का भी लास्ट में 6 आता है, और 6 6 36, 6 6 36 का भी लास्ट में क्या आता है हम लोग का 6 आता है। तो अब देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पुट करके देखेंगे। अगर एक बार 4 4 4 देके देखेंगे, 6 देके देखेंगे। अगर 4 देके देख रहे हैं तो 4 में अगर हम लोग कट जा रहा है तो वही आंसर होगा, और उसमें अगर नहीं होता तो 6 देके देखेंगे ना। अब देखिए पहले क्या था 4, तो 4 देके देखिए, 4 देंगे मैं 4 से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, इधर 4 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 4 4 16 का 6 हासिल कितना हुआ हम लोग का 1, 4 दूना 9, देखिए हम लोग का पूरा मिल गया ना, पूरा मिल गया नहीं कट गया। और देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए इसे 4 का हम लोग उधर लिख देंगे। तो पहले भी बता देते कि 14 का वर्गमूल 196 का वर्गमूल क्या होता है 14 होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं इस तरह से, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोगों को जिसमें आसान होगा आप लोग उसी से बनाइएगा। पॉइंट वाला सब आप लोगों को बता दे रहे हैं कि भाग विधि से आसान होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग ट्राई कीजिएगा फिर से, अलग अलग क्वेश्चन लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 196 लिए, आप 256 लीजिए, 400 लीजिए, आप 265 इंटू 625 लेके देखिए, यानी 625 का हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 625 वाला हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। 625 का क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। किसका हम लोग
625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम लोग का नियम क्या है, राइट टू लेफ्ट 2 का जोड़ा करना है, 2 का जोड़ा किए। अब कितना को सेम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग का कितना आएगा 6 आएगा, फिर उससे कम आएगा। तो हम जानते हैं 1 × 1 = 1 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 = 9 होता है। तो अगर 3 लेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा 6 से, 2 to 4 लेंगे तो कम चलेगा, क्योंकि 1 × 1 उससे कम, बहुत कम हो जा रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम 2 लेंगे। तो 2 लेंगे जब वहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो 2 दूना कितना जगह हम लोग का 4, और इसी 2 को कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे भी वाला 2 को लिखेंगे। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे ना, नियम क्या, दोनों को जोड़ना है, 2 2 4 हो गया। अब नीचे उतरेगा कौन, 1 बार 25। और अब कुल लोगों को अभी एक चीज़ बता दे रहे हैं, हम पहले ही आप लोगों को बता दिए, सॉरी यहाँ पे ये 4 हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 यहाँ पे होगा, वहाँ पे 4 घटेगा ना, यहाँ पे 2 घट जाएगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 भाग विधि है, उतरेगा कौन 25। और आप लोगों को पहले बता दिया था कि लास्ट वाले डिजिट को देखिएगा, लास्ट का जो इकाई अंक है, ये जो अंक है हम लोग किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट वाले हम लोगों का इकाई अंक 5 आता है। तो पहले ही बता दिए थे आप लोगों को हम कि 3 3 में 9 आया, 4 4 में कितना 16, यानी लास्ट में 6 आएगा, 5 5 में 25 आता है, 25 के लास्ट में 5 है, यानी 5 का संभावना 5 के अलावा किसी भी चीज़ को देंगे तो हम लोग को यहाँ पे नहीं होगा। तो उसी को हम लोग लगा के देखते हैं, 5 को लगाएंगे तब ना लास्ट में 25 आएगा। तो 5 यहाँ पे लगाएं और उसी 5 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। 5 5 25 का 5 हासिल कितना हुआ हम लोग का 2, 5 4 20 और 2 22 हो गया ना। अब देखिए 5 5 0 2 2 0 2 2 0, हम लोग का ये वाला पूरा कट गया। तो यहाँ पर जब हम लोग 5 बैठे हैं तब ना हम लोग के वाला कट गया, तो इसी 5 को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, इसीलिए 625 का वर्गमूल कितना गया हम लोग का 25, यही क्या गया हम लोग का आंसर। आई होप कि आप लोगों को भाग वाला विधि से भी वर्गमूल एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा, और गुणनखंड विधि से भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा उसमें दशमलव वाला वर्गमूल हम लोग निकालेंगे भाग विधि से। तो ये वाला वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से हम लोगों का आप लोगों को हम इसी वीडियो में उसको अटैच नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी बोझ टाइप से ना लगे बोल के, ठीक है। तो उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।